किसी के मन मस्तिष्क पर कंट्रोल करना दुनिया का सबसे भयानक उदाहरण है। हालांकि तब जब ये काम किसी वायरस ने किया हो। ब्राजील के गहरे जंगलों में ऐसा ही एक वायरस मौजूद है जो अपने होस्ट को कंट्रोल करके उसे इतना तड़पाता है कि वह जीव सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है। ब्राजील के जंगलों में एक ऐसा पत्ता जो जमीन से 25 सेंटीमीटर ऊपर लटका हो, न इससे ज्यादा और न इससे कम। और इस पत्ते के दूसरे सिरे पर एक चींटी जो इस पत्ते को जकड़े हुए है, उसके जबड़े कसकर बंद हो गए हैं। वो चींटी अब जिंदा नहीं है। क्या हुआ उस चींटी के साथ? क्यों चींटी ने खुद को मार लिया? चलिए जानते हैं कैसे ज़ॉम्बीज़ फंगस चींटी के दिमाग को कंट्रोल करता है, कैसे उसके शरीर पर कंट्रोल करके उसे मरने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि हमारी धरती पर ज़ॉम्बीज़ वायरस मौजूद नहीं है। इस वायरस का एक जीता जागता एग्जाम्पल है ज़ॉम्बीज़ चींटी। ये वायरस चींटियों पर हावी हो जाता है और चींटियों को ज़ॉम्बीज़ बनाकर मार देता है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय जंगलों में ऐसी बहुत सारी संक्रमित चींटियां मिल जाएंगी जो जमीन से 25 सेंटीमीटर ऊपर लटकी होंगी, क्योंकि जब ये फंगस किसी चींटी को संक्रमित करता है तो यह उसके शरीर पर हावी होने लगता है, उसके पोषक तत्वों को खत्म करने लगता है। और जब कीट के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं तो ये फंगस उसके दिमाग पर कब्जा करने लगता है और लगभग 1 से 1.5 सप्ताह बाद चींटी को बेचैनी होने लगती है और अपने घर से निकलकर सारे काम छोड़कर आत्महत्या के लिए निकल जाती है और किसी पौधे के तने पर 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक चढ़ने के लिए मजबूर हो जाती है। ये फंगस उस चींटी को 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लाकर रोक देता है, क्योंकि ये ऊंचाई उस फंगस के लिए बिल्कुल सही तापमान और नमी प्रदान करती है। उसके बाद ये फंगस चींटी के जबड़े को तने या पत्ती के चारों ओर स्थायी रूप से बंद करने के लिए मजबूर करता है। और जैसे ही चींटी उस तने में अपने जबड़े को बंद करती है, वह फिर से दोबारा अपने जबड़ों को खोल नहीं पाती और इस तरह ये वायरस चींटी को उसका जीवन खत्म करने के लिए मजबूर करता है। अब इस चींटी का शरीर एक ज़ॉम्बीज़ चींटी में बदल जाता है। उसके सिर के पीछे से एक लंबी शाखा निकलती है और उस शाखा के दूसरे सिरे पर एक बल्ब नुमा कैप्सूल होता है जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ बीजाणु भरे होते हैं। अब क्योंकि ये चींटी आमतौर पर किसी पेड़ पर चढ़ती है और उस जगह पर आत्महत्या करती है जहां पर दूसरी चींटियां आती जाती रहती हैं, और उस चींटी के जरिए फंगस के बीजाणु नीचे चलने वाली चींटियों पर बरसते रहते हैं और ज़ॉम्बीज़ फंगस अपनी आबादी बढ़ाते रहते हैं, दूसरी चींटियों को ज़ॉम्बीफाई करके। और चींटियों का शरीर ज़ॉम्बीज़ चींटी के रूप में ओपियोकार्डिसेप्स यूनिलेटरलिस फंगस के कारण अपनी जान दे देता है। जब यह फंगस ओपियोकार्डिसेप्स यूनिलेटरलिस जब अपने होस्ट में प्रवेश करता है तो ये एक कोशिका के रूप में होता है और चींटी के रक्त कोशिकाओं में तैरने लगता है और नई प्रजातियां बनाने लगता है। लेकिन कुछ केसेस में ये एकल कोशिकाएं एक साथ काम करना शुरू कर देती हैं और छोटी छोटी नलिकाएं बनाकर एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं और एक ऐसा रूप बनाती हैं जो केवल पौधों को संक्रमित करने वाले फंगस में देखा गया हो। इस तरह ये कम्युनिकेशन करने लगता है और पोषक तत्वों का आदान प्रदान करता है। चींटी के मांसपेशियों पर आक्रमण करना शुरू कर देता है या मांसपेशियों में घुसकर अपना घर बनाने लगता है। परिणाम स्वरूप चींटी की लाल मांसपेशीय फाइबर जो पीले कवक कोशिकाओं के नेटवर्क से घिर जाती है और सूखी होने लगती है, जो चींटी को घातक रूप से संक्रमित करता है। लेकिन अभी तक दिमाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ये केवल मांसपेशियों में फैलकर कोशिकाओं में अपनी आबादी बढ़ाता है, अपने होस्ट के पोषक तत्वों को नष्ट करता है। जब ये फंगस अपनी कॉलोनी बना लेते हैं तो ये चींटी के शरीर पर सूक्ष्म कोशिकाओं के रूप में जीवन शुरू कर देते हैं और अंत में एक सुपर ऑर्गेनिज्म में विलीन होकर चींटी के शरीर का हिस्सा बन जाते हैं। उसके बाद ये वायरस चींटी के दिमाग पर हावी होने लगता है। जब चींटी का शरीर पूरी तरह से फंगस की चपेट में आ जाता है तब सिर्फ दिमाग बचता है और फंगस कोशिकाएं अपनी कॉलोनी बनाकर चींटी के दिमाग को हाईजैक करती हैं। फंगस का खुद का कोई दिमाग नहीं होता। ये होस्ट के दिमागी कोशिकाओं को संक्रमित करके उनसे अपने सारे काम करा लेती हैं। अब तक ये फंगस चींटी के पूरे शरीर में इंक्लूडिंग माइंड पर हावी हो चुका है।
इनमें से कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़े जीव के माइंड को संक्रमित कर सकते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ये फंगस माइंड को बिना फिजिकल हुए कंट्रोल कर सकते हैं। ये फंगस फ्लैट बॉम्ब के माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मछलियों को अनियमित व्यवहार करने पर मजबूर कर देते हैं, पक्षियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है जो फ्लैट बॉम्ब के अगले होस्ट होते हैं। ओफियोकॉर्डिसेप्स परजीवी न्यूरोनल ऊतकों पर आक्रमण करते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं और शरीर को एक कठपुतली बनाकर मस्तिष्क की मांसपेशियों को नियंत्रण करके शरीर को हानि पहुंचाने लगते हैं और चींटी के शरीर का कनेक्शन दिमाग से कट कर देते हैं और चींटी के शरीर में होने वाले चेंजेस दिमाग को पता ही नहीं चल पाते और इसी का फायदा उठाकर ये फंगस चींटी के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है और ऐसे रसायन को निकालते हैं जो मांसपेशियों को कंप्रेस करने पर मजबूर कर देता है और होस्ट के शरीर को एक कैदी के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं और होस्ट खुद को मारने पर मजबूर हो जाता है। इसका दिमाग अभी भी उस ज़ॉम्बीज फंगस के कंट्रोल में है। ज़ॉम्बीज आंट फंगी अपने होस्ट के साथ अलौकिक परिवर्तन करता है। ज़ॉम्बी एक बार जब चींटी को संक्रमित करता है तो चींटी के अंदर फंगल मास एक निश्चित आकार तक पहुंच जाता है। आमतौर पर यह संक्रमण 16 से 24 दिनों में होता है। चींटी को नियमित भोजन की आदतों से अलग करके उसे अपने घर छोड़ने पर मजबूर करता है और वह चींटी अपने नियमित मार्ग से भटककर बेचैन और छटपटाने लगती है, अपने शरीर को ऐंठने लगती है और अंत में वह किसी पेड़ पर आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाती है और वह चींटी अपने आप को लक्ष्यहीन महसूस करने लगती है। ज़ॉम्बीज आंट फंगी ब्राजील के जंगलों में पाया जाता है। आपको यहाँ पर मृत चींटियों के ऐसे शरीर दिखाई देंगे जो मुड़े हुए और प्रत्येक के शरीर से एक शाखा निकली हुई दिखाई देगी। ये संक्रमण साउथ अमेरिका की कारपेंटर्स आंट कैम्पोनोटस रुफाइप्स प्रजातियों में पाया जाता है। ये चींटियां रात के समय एक्टिव रहती हैं और जमीन पर घोंसला बनाकर रहती हैं। युवा चींटियां आमतौर पर घोंसले के भीतर बच्चों को संभालने, भोजन को ढूंढने और नई सुरंगों का निर्माण करने का काम करती हैं और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ने लगती है तो वे घोंसले से बाहर निकलकर भोजन की तलाश में जोखिम भरे काम करती हैं और हमारी सड़कों की तरह लंबे रास्ते बनाती हैं जिससे उनका आना जाना लगा रहता है। ज़ॉम्बीफाइंग आंट फंगस ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलेटरलिस फंगस केवल बढ़ई चींटियां कैम्पोनोटस रुफिप्स प्रजातियों को संक्रमित करती है, लेकिन इस पूरी घटना में सबसे अच्छी बात यह है कि ये चींटियां इतनी इवॉल्व हो चुकी हैं कि उनको पता है कि इस ज़ॉम्बीज वायरस से कैसे बचा जाए। चींटियां जानती हैं कैसे इस संक्रमण से बचना है। चींटियों ने एक सुरक्षा जाल भी बिछाया है इस ज़ॉम्बीज फंगस से बचने के लिए। उनको इस बात की जानकारी है कि बाहर की दुनिया में ज़ॉम्बीज वायरस फैला हुआ है और जब चींटियां भोजन इकट्ठा करने के लिए अपने बनाए हुए रास्ते पर जाती हैं तो वे सिर्फ उन्हीं चींटियों को भेजती हैं जो बुजुर्ग हैं। केवल ओल्ड एज आंट ही अपने घोंसले से बाहर खाना ढूंढने जाती हैं क्योंकि उनको पता है कि बूढ़ी चींटियां जल्द ही मरने वाली हैं। तो क्यों न ये जोखिम भरा काम ओल्ड एज चींटियां ही करें और यंग आंट अपनी कॉलोनी की सुरक्षा में लग जाती हैं। चींटियों की ये चाल ज़ॉम्बीज वायरस के खिलाफ एक जाल के रूप में काम करती है। ये ओल्ड एज चींटियां ही सुरक्षा जाल हैं। ये चींटियां केवल उन बूढ़ी चींटियों को खोने का जोखिम उठाती हैं जिन्होंने अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए पहले ही बहुत कुछ किया हो। बाकी जिन्होंने कॉलोनी के लिए कुछ नहीं किया उन्हें ओल्ड एज में कॉलोनी से बाहर खाना ढूंढने के लिए भेज दिया जाता है और युवा चींटी कॉलोनी में रहकर सुरक्षा का काम करती हैं। इस तरह ये चींटियां फंगस को कॉलोनी में आने से रोकती हैं, लेकिन फिर भी कुछ नकारा चींटियों की वजह से फंगस कॉलोनी में आ जाता है और अंदर कुछ चींटियों को मार देता है। हालांकि चींटियां तब तक सुरक्षित रहती हैं जब तक ये अपने घोंसले में हैं, क्योंकि चींटियों के घर में ये फंगस अपनी आबादी नहीं बढ़ा सकते। इसलिए ये चींटी को बेचैन करके उसके घर से दूर ले जाता है। हालांकि चींटियां इतना तो समझ गई हैं कि दुनिया के कोने में ज़ॉम्बीज वायरस फैला हुआ है और इसीलिए वे अपने घोंसले के केवल एक ही हिस्से को बाहरी दुनिया के सामने उजागर करती हैं, जहां हर कोने में ज़ॉम्बीज का खतरा मंडराता है। या कहें फंगस का ध्यान भटकाने के लिए चींटियों ने एक चाल चली है, कमजोर और बुजुर्ग चींटियों को सामने लाकर। दुनिया में ज़ॉम्बीज वायरस मौजूद है, लेकिन अभी इतना इवॉल्व नहीं है कि वे एक बड़े कॉम्प्लेक्स माइंड को हैक कर सके। लेकिन मे भी ये पॉसिबल है कि आने वाले समय में ये खुद को इवॉल्व कर ले और चींटियों को मारने की बजाय दूसरी चींटियों को खाकर अपनी आबादी बढ़ाए, जैसा कि हम हर ज़ॉम्बी मूवी में देखते हैं। हो सकता है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स अब नजदीक हो।
जीवों पर हो रहे नए नए एक्सपेरिमेंट एक दिन खतरनाक रूप जरूर लेंगे और एक वायरस की तरह पूरी दुनिया में फैल जाएगा। आप क्या सोचते हैं ज़ॉम्बीज़ के बारे में? कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और CST क्रिएशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।